4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं। 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. That our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. Many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. साल 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर में चीन को लेकर एक बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने चीन पर आरोप लगाया था कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद देश में एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ गया था। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से खूब बयानबाजी हुई। उस दौरान सेनावृत्त बीआरओ अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में दायर अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणी की है। राहुल गांधी के इस बयान पर शिकायत दर्ज हुई। फिलहाल अभी उन्हें निचली अदालत से राहत है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए उनके इस बयान के पीछे की ठोस आधार पूछ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सच्चे देशभक्त होते तो वो इस तरह का बयान नहीं देते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद देश में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राहुल गांधी इस तरह के मामले सिर्फ सोशल मीडिया पर उठाते हैं, जबकि उन्हें ऐसे मामलों पर संसद में बोलना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 19(1) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी टिप्पणी किया। ऐसे में आइए सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बारे में आपको पॉइंटवार समझाते हैं। साल 2023 के जनवरी के समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई एक्स आर्मी मैन और लद्दाख के लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि पहले जिस जमीन पर भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग किया करते थे, अब वह जमीन चीन के कब्जे में है। याद रहे कि राहुल गांधी ने जब ये बयान पहली बार दिया था तो उस दौरान उन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की बात कही थी, लेकिन जब संसद में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को केवल सोशल मीडिया के फोरम पर उठाते हैं, संसद में नहीं। तो आइए आपको राहुल गांधी के संसद के उस बयान को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने चीन को लेकर संसद की पटल पर सवाल किया था। That China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. ये बयान सुनने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद के दिनों में इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में आर्टिकल 19(a) के तहत एक व्यक्ति को बोलने की कितनी आज़ादी है। इस विषय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील शैल्याकांत त्रिपाठी बताते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जिस तरह आज के समय में सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के नागरिक अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इन अधिकारों के प्रयोग में आर्टिकल 19(2) में निहित प्रतिबंधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसे मामलों में आर्टिकल 19(2) का क्या रोल होता है। खंड 1 के उपखंड क की कोई बात किसी कानून के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक ऐसा कानून भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना या फिर मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल के कुछ केसेज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है। हाल ही में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आपत्तिजनक पोस्टों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने पर भी विचार किया है
और कहा कि नागरिकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य पता होना चाहिए और आत्म विनियम का पालन करना चाहिए। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत निहित उचित प्रतिबंधों का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि ये प्रतिबंध सही तरीके से लगाए गए और उल्लंघन होने पर राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की इस बयान को लेकर इतना कड़ा रुख क्यों अख्तियार कर रहा है। एक तो राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, दूसरा ये कि आज के समय में सोशल मीडिया जनता तक पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता है। ऐसे में राहुल गांधी राजनीति से प्रेरित होकर अगर ये बयान दे रहे होंगे तो उनका प्रभाव व्यापक स्तर पर देश की जनमानस पर पड़ेगा। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान का देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। राहुल गांधी संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान से उनकी विचारधारा से प्रेरित लोग देश में आंदोलन या फिर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकता है और इसमें आम जनता का जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, उनके बयान से सेना का मनोबल भी टूट सकता है। ऐसे में इससे देश की एकता, अखंडता पर भी खतरा आ सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान बहुत तेजी से वायरल होते हैं। ऐसे में लोग इस तरह के बयान के तह में जाए बिना इसको लेकर अपना नैरेटिव बना लेते हैं, जिससे लोगों का अपनी सरकार के प्रति विश्वास कम हो जाता है, जिससे देश में आंतरिक सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है। क्योंकि राहुल गांधी देश के नेता विपक्ष हैं, ऐसे में उनके एक्टिविटी पर देश नहीं बल्कि विदेश की एजेंसियों से लेकर राजनेताओं की भी नजर रहती है। ऐसे में इस तरह के बयान से भारत के मैत्री देशों से भी संबंध खराब होने की आशंका रहती है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें फटकार लगाई है। ऐसी और भी खबरों के लिए विट्टी चोखा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।